आज के वीडियो में जानेंगे कि हिटलर कौन था और आखिर क्यों हिटलर यहूदियों से इतना नफरत करता था और जिसकी वजह से हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया, जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार कह सकते हैं। वैसा नरसंहार ना हुआ था और ना आगे हमको लगता है देखने को मिलेगा। हिटलर एक शासक था जर्मनी का। 1933 में वो शासक बना जर्मनी का और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच खास करके जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें जर्मनी हार गया था और उसको नफ़रत जो हिटलर था यहूदियों से, वो उसका कहानी ऐसा है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हिटलर का बाप जो था वो खुद एक यहूदी था और उसका मम्मी जो थी वो ईसाई धर्म से थी। हिटलर के फादर वो ऐसे ही किसी स्त्री के साथ रहती थी जो हिटलर की मम्मी थी, उसके साथ ऐसा उसका कोई ख़ास रिलेशन नहीं था और उससे वो बच्चा हुआ था, यानी कि जो हिटलर था। और सिर्फ दुनिया में यहूदी एक ऐसा धर्म है जिसका जनरेशन माँ के हिसाब से चलता है। पूरी दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसका जनरेशन जनरली बाप से चलता है। और यहूदी में ऐसा नहीं है, यहूदी में माँ मम्मी से चलता है। तो हिटलर के जो फादर जो यहूदी था, तो उसके जो वाइफ थी, यानी जो हिटलर की मदर थी, वो तो यहूदी नहीं थी, वो ईसाई धर्म से थी, महिला थी। इसीलिए उसको लगा कि ये मेरा जनरेशन का नहीं है और उस महिला को, यानी हिटलर के फादर हिटलर की मदर को बहुत जुल्म करता था। और इससे हिटलर को एक अपने बाप के प्रति और यहूदी, क्योंकि उसका बाप यहूदी था, उसके प्रति एक नफ़रत सा बचपन में ही पैदा हो गया था। और जब उसका मम्मी का इलाज के दौरान और डेथ कर गया था, उस समय जो डॉक्टर था वो भी यहूदी था। तो उसको ऐसा लगा कि ये यहूदी, मेरे फादर भी हम पर इतना जुल्म किया और ये डॉक्टर भी हमको लगता है अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किया, इसलिए मेरे मदर की डेथ हो गई। और कुछ जैसे वक्त बीता तो उसके बाद यहूदी को एक महिला से संपर्क था और जिससे उस महिला से हिटलर को एक यहूदी महिला से संपर्क था। तो हिटलर को उस समय एक एसटीडी रोग जो बोलते हैं, संक्रमित जो रोग बोलते हैं, वो हो गया था। तो उससे भी उसको बहुत नफ़रत पैदा हुआ वहाँ भी कि यहूदी लोग ऐसा है, ऐसा करके उसको मिजाज में था। और जो जर्मनी जो ब्रिटेन से युद्ध जो हार गया था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय भी उसको ऐसा लगा कि जो यहूदी लोग थे वो ब्रिटेन को सपोर्ट करते थे, ब्रिटेन के वो समर्थक थे। तो उसको ऐसा लगा कि इसकी वजह से हम युद्ध हारे। और जब 1933 में जो राज्य संभाला ये जर्मनी का हिटलर, और उस समय ये लगभग 8 से 10 साल ये जर्मनी को बहुत अच्छा चलाया, डेवलपमेंट किया। और क्योंकि उस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था पूरे वर्ल्ड, और उस समय यहूदी जो लोग थे वो लोग का हालात उस समय भी बहुत अच्छा था। उस समय भी वो लोग पढ़े लिखे थे और पूरी तरह से सक्षम थे। तो उससे भी इसको बहुत ठेस लगा कि यहूदी लोग अभी भी इतना अच्छे हैं और बाकी लोगों का तो हालात तर से बदतर है। तो इतने सारे नफ़रत उसके अलग अलग वजह से, जैसे मैंने कि बताया आपको। तो अब 1939 के लगभग आसपास में अपने देश में अपने जनता को वो यहूदियों के ख़िलाफ़ बताया कि यहूदी जर्मनी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर यहूदी लोग रहते हैं तो जर्मन के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा आगे चल कर। और उस समय जर्मनी में लगभग 6 लाख यहूदी था और जर्मनी के जो शासक हिटलर थे उस समय, उस दौरान में, उस सारे पूरे विश्व से यहूदियों को जर्मनी बुलाया। और मैं एक बात और बता दूं कि यहूदी का कोई भी मुल्क नहीं था, यहूदी का कोई भी देश उस समय नहीं था, बल्कि वो लोग कुछ पॉपुलेशन में थे, अलग अलग कंट्री में थे और ब्रिटेन के समर्थक थे। तो हिटलर ने यहूदियों को अपने ही कंट्री बुलाया जर्मनी, और अपने लोग सो ऑलरेडी माइंड सारा मेकअप था कि यहूदियों को मारना है, ये जर्मनी के लिए बहुत डेंजर और ये बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि यहूदी जहाँ रहेंगे वो किसी भी कंट्री के लिए वो नुकसानदेह होगा। और उसका मारने का तरीका बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत क्रूरतापूर्ण था। एक रूम में एक बिल्कुल सब यहूदियों को बिल्कुल तड़पा के मारना। और लगभग
1941 से 1945 के बीच यानी 6 साल में 60 लाख यहूदियों को मारा, पूरे विश्व भर में बुलाकर जर्मनी में। और कैसे मारता था ये, एक बड़ा सा होल बनाता था, उसमें जगह जगह से ऊपर से चारों तरफ से सिर्फ कोई विंडो नहीं होता था, उसमें सिर्फ छोटा छोटा होल होता था जिससे वो गैस उसमें छोड़ सके। और सब यहूदियों को, यहाँ तक के 15 लाख बच्चे को भी उसने मारा है। और चाहे वो औरत भी हो या जेंट्स हो, सभी को वो नंगे उस रूम में ढकेल देता था और रूम ब्लॉक करके एक बार में 1,000 2,000 उस पर से गैस छोड़ता था और 20 मिनट तक उसको तड़पा तड़पा के दम घोट कर मार देता था। इस तरह से उसने नरसंहार किया, लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा। और सिर्फ कुछ यहूदियों को 600 या 6,000 ऐसा आता है इतिहास में कि यहूदी को छोड़ दिया। और उसने बताया कि दुनिया को पता चलेगा कि यहूदी को मैंने क्यों छोड़ा था। और उस दौरान यहूदी को किसी भी देश ने अपने जगह पे, अपने कंट्री में जगह नहीं दिया। तब ये यहूदी लोग उस समय फ़िलिस्तीन गए, अरब मुल्क, जो अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो अभी झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों ने इसको जगह दिया, अपना कंट्री में रहने को जगह दिया। और आज उस फ़िलिस्तीन में ये यहूदी लोग उस पर काबिज हो चुके हैं और फ़िलिस्तीन बिल्कुल 10% में सिमट कर रह गया है। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। वो काफ़ी इजी तरीके से मैं उसमें बताया है कि इजराइल क्या है और फ़िलिस्तीन, हमास या गाज़ा पट्टी क्या है, कैसे इस पर युद्ध चल रहा है। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। वो मैंने बहुत डिटेल से इजी तरीके से बताया है। अभी ये नरसंहार था हिटलर का यहूदियों के प्रति, इसका नफ़रत के ये रीज़न था जो मैंने आपको वीडियो में बताया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हिटलर के लिए यहूदी कीड़े मकोड़े से कम नहीं थे। लेकिन एक मैं और जानकारी आपको दे दूं कि यहूदी लोग जो थे वो तो तादाद में बहुत ही कम थे, लेकिन बहुत ही पढ़े लिखे उसमें भी हुआ करते थे। और आज भी मैं आपको बता दूं कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री, इजराइल, वाहिद कंट्री है जिसमें यहूदी रहते हैं, और इसकी आबादी सिर्फ 90 लाख लगभग है, 1 करोड़ से भी कम है। और हम अगर आपको बताएं तो सिर्फ ईरान की आबादी 9 करोड़ है। अब पूरे वर्ल्ड को आप देख लीजिए कितने सारे कंट्रीज, कितने सारे लोग होते हैं। तो पूरे विश्व में यहूदी सिर्फ 1 करोड़ से भी कम है, सिर्फ 90 लाख के आसपास है। ये लोग सिर्फ एक ही कंट्री, इसका इजराइल है। और पूरी दुनिया में जितना भी नोबेल प्राइज विजेता है, सबसे ज़्यादा इजराइल से है। अकेले 25% लगभग नोबेल प्राइज विजेता इजराइल में रहते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी यहूदी धर्म से थे, यहूदी धर्म के मानने वाले थे।